साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में एक बेहद प्रसिद्ध स्थिति है। इसे हिप्नोसिस या फिर सम्मोहन कहते हैं। हिप्नोसिस दिमाग की वो अवस्था है जिसमें ध्यान कुछ निर्देशों को लेकर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। हालांकि कुछ लोग इसकी तुलना नींद से भी करते हैं, पर नींद में और हिप्नोसिस में फर्क है। फर्क ये है कि नींद में हम अपने आसपास को लेकर बिल्कुल भी अलर्ट नहीं होते, हम आसपास की दुनिया से एकदम से कट जाते हैं, जबकि हिप्नोसिस में ऐसा नहीं होता। इसमें हमारा दिमाग किसी खास आवाज या निर्देश को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है। मतलब ये कि नींद से अलग हिप्नोसिस में हम दुनिया को देखते तो हैं, मगर एक ही नजरिए से। हिप्नोसिस के बारे में कई तरह की बातें भी कही जाती हैं, जैसे कि यह एक जादुई प्रक्रिया है, या फिर इसमें हिप्नोटाइज होने वाला शख्स हिप्नोटाइज करने वाले की सारी बातें मानने लगता है, वगैरह वगैरह। मगर एक हिप्नोसिस ऐसा भी है जहां हिप्नोटाइज करने वाला कोई भी नहीं होता, फिर भी शख्स हिप्नोसिस में चला जाता है। असल में इस घटना को हाईवे हिप्नोसिस कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम साइंटिफिक सोच। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि हाईवे हिप्नोसिस क्या है, ये कैसे महसूस होता है, इसके कारण क्या हैं, दुनिया को इसका पता कब चला, यह हिप्नोसिस से कैसे अलग है। साथ में ये भी समझेंगे कि फटीग ड्राइविंग क्या है, हाईवे हिप्नोसिस इससे अलग कैसे है, हाईवे हिप्नोसिस कितना खतरनाक है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में साइंस क्या कहता है। एक एक कर इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। तो आइए, हाईवे हिप्नोसिस क्या है, सबसे पहले इसे जानते हैं। असल में हाईवे हिप्नोसिस का संबंध गाड़ी चलाते समय होने वाली एक घटना से है। इस घटना को व्हाइट लाइन फीवर कहते हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण ड्राइवर गाड़ी चलाते समय ट्रांस जैसी स्थिति में चला जाता है। गाड़ी कई किलोमीटर पार कर जाती है, पर ड्राइवर को ठीक से याद नहीं होता कि आखिर इस दौरान क्या हुआ। दरअसल इस दौरान इंसान हाईवे के सड़कों को देखकर खोने लगता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। हालांकि तब स्टीयरिंग पर उसका कंट्रोल भी होता है, पर आसपास होने वाली चीजों पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। इस स्थिति को कुछ इस तरह सोचिए कि आप हाईवे पर ड्राइविंग कर रहे हैं। इस दौरान आपकी नज़र साइड में लगे एक मील के पत्थर पर पड़ी। पत्थर पर आपने देखा कि आपकी मंजिल अभी 50 किलोमीटर दूर है। कुछ वक्त बाद आपका ध्यान दूसरे मील के पत्थर पर गया और आपने पाया कि आपकी मंजिल अब महज 20 किलोमीटर ही दूर है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ, अचानक से 30 किलोमीटर यात्रा में से कहां से चले गए। इस दौरान आखिर बीच में क्या हुआ। न ही आप सोए, न ही आपके साथ कोई हादसा हुआ, फिर बीता हुआ वो वक्त आपको याद क्यों नहीं है। इस पूरे वाक्य को ही एक शब्द में हाईवे हिप्नोसिस कहते हैं। असल में ये एक तरह की घटना है। इस दौरान इंसान हिप्नोसिस का शिकार हो जाता है। हिप्नोसिस की घटना तब ज्यादा होती है जब आप हाईवे पर चलते हैं। कुछ लोग इसे हल्की नींद की अवस्था से जोड़ सकते हैं, पर यह नींद से थोड़ा अलग है। जब ड्राइवर आधी नींद में गाड़ी चलाता है या थकान की वजह से सुस्ती में गाड़ी चलाता है, तो उसे फटीग ड्राइविंग कहते हैं। नींद तब आती है जब ड्राइवर की आंखें भारी हो जाती हैं और ड्राइवर को झपकी आ जाती है। मगर हाईवे हिप्नोसिस में ऐसा नहीं होता। इस स्थिति में ड्राइवर बहुत जल्दी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। उधर फटीग ड्राइविंग में ड्राइवर की नींद पूरी नहीं होती है, इसलिए यह ज्यादा खतरनाक स्थिति मानी जाती है। जबकि हाईवे हिप्नोसिस होने का खतरा तब ज्यादा होता है जब गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के दिमाग में कुछ और बातें चलने लगती हैं। हाईवे पर चलने के दौरान ऐसा तब महसूस होता है जब आपका दिमाग खाली सड़कें देखते देखते ऊब जाता है और उसी कंडीशन में लंबे वक्त तक रहता है। इससे दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इंसान कार चलाता रहता है, उसका स्टीयरिंग पर कंट्रोल भी रहता है, मगर अपने आसपास के माहौल में घटने वाली सारी चीजों को वो भूल जाता है या उन पर उसका ध्यान नहीं जाता। फिर सवाल है कि ऐसा होता क्यों है, इसके क्या कारण हैं? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाईवे की सड़कें आमतौर पर खाली रहती हैं। सड़कों पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है। इस दौरान आप एक समान स्थिति में गाड़ी चला रहे होते हैं। अगल बगल भी एक जैसा ही नज़ारा नजर आ रहा होता है। ऐसे नज़ारे के कारण दिमाग में जल्दी ही थकान हो जाती है। ऐसे में हिप्नोसिस बहुत जल्द हो जाना लाजमी है। इसके विपरीत जब हम शहर में गाड़ी चला रहे होते हैं तो दिमाग के एक्टिव होने का स्तर आमतौर पर ज्यादा होता है। इसका कारण है कि शहर में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, छोटी बड़ी सवारियां और ट्रैफिक सिग्नल सभी होते हैं, जिसके कारण हमें गाड़ी को बार बार तेज और स्लो करना पड़ता है। ऐसे में हमारा दिमाग एक्टिविटी से भरा होता है। इस माहौल में हाईवे हिप्नोसिस का होना नामुमकिन है।
इसके अलावा हाईवे हिप्नोसिस तब होता है जब दिमाग अपने आप से अंदाजा लगाने लगता है। मतलब जब ड्राइवर अपनी आंखों से ये देखता है कि आगे का पूरा हाईवे खाली है, तो दिमाग धीरे धीरे रेटिनल फीडबैक पर निर्भर करना बंद कर देता है। वो मेंटल प्रेडिक्शन पर यकीन करने लगता है और इस तरह ब्रेन कम अलर्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्राइवर को जब दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखती तो वो अपने कार की स्पीड और बढ़ा देता है। इससे भी हाईवे या रोड हिप्नोसिस होने का खतरा होता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि ड्राइवर लगातार अपनी पलकों को न झपकाए। इससे भी हाईवे हिप्नोसिस होने का खतरा होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि दुनिया को हाईवे हिप्नोसिस का पता कब चला। असल में अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट G.W. विलियम्स ने 1963 में पहली बार हाईवे हिप्नोसिस टर्म दुनिया के सामने क्वाइन किया। हालांकि इससे पहले साल 1921 में भी एक आर्टिकल में इस तरह का जिक्र आ चुका था। इस आर्टिकल में इसे एक मनः स्थिति के रूप में जिक्र किया गया। फिर 1929 में वाल्टर माइल्स द्वारा इस मनः स्थिति पर रिसर्च किया गया और कहा गया कि गाड़ी चलाने वाले लोग खुली आंखें रखकर भी सो जाते हैं। 1950 के दशक तक आते आते यह विचार बेहद लोकप्रिय हो गया, पर 1963 में जाकर इसे सही नाम मिला। G.W. विलियम्स ने 1963 में पहली बार इस अवस्था को हाईवे हिप्नोसिस टर्म के लिए इस्तेमाल किया। अब सवाल है कि हाईवे हिप्नोसिस होने पर कैसा महसूस होता है? हमें कैसे पता लगेगा कि हम हाईवे हिप्नोसिस के शिकार हो रहे हैं? आमतौर पर किसी इंसान को इस हिप्नोसिस के बारे में तब पता चलता है जब वो इससे बाहर निकल जाता है। मगर ये महसूस कैसा होता है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। जैसे कि नींद आना, दिमाग का थक जाना, या फिर किसी चीज पर फोकस न कर पाना, मन का भारी हो जाना, किसी चीज का धीमा रिएक्शन देना, या फिर पल के भारी होना। ये तमाम ऐसी कंडीशंस हैं जो हाईवे हिप्नोसिस को महसूस करा सकती हैं। इन कंडीशंस के दौरान जब हाईवे हिप्नोसिस होता है या आप हाईवे हिप्नोसिस से बाहर आते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपने वो पेट्रोल पंप तो मिस कर दिया जहां आपको पेट्रोल लेना था। लिहाजा हाईवे हिप्नोसिस के शिकार होने से बचें। ऐसे में अब सवाल ये भी उठता है कि इसे कंट्रोल कैसा किया जाए। तो इसका बहुत आसान सा जवाब है कि दिमाग को किसी तरह से बिजी रखें। उसके लिए गाड़ी में गाना चला लें या फिर गाड़ी में बैठे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात करते रहें। खाली हाईवे पर विंडो भी नीचे कर सकते हैं ताकि ताज़ी हवा आपके चेहरे पर लगती रहे। गानों की प्लेलिस्ट बिल्कुल अलग गानों की रखिए। कॉफ़ी पीजिए, अपनी सीट को सीधी करके ही कार चलाइए। गाड़ी चलाने से पहले हल्का खाना खाइए और कुछ किलोमीटर पर ब्रेक लेते रहिए। चूंकि ये हाईवे हिप्नोसिस आमतौर पर अचानक रात के समय होता है, जब दूसरे यात्री या तो सो रहे होते हैं या फिर ऊँघ रहे होते हैं। ऐसे में बेहद गंभीर दुर्घटना होने की संभावना होती है। ये बात सच है कि ड्राइवर को झपकी आ जाए या नींद आ जाए तो दुर्घटना को कोई नहीं रोक सकता, पर आंखें खुली हों और दिमाग एक्टिव न हो फिर भी दुर्घटना की संभावना बनी होती है। लिहाजा ड्राइविंग के दौरान दिमाग का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। इस बीच अगर आपने कभी हाईवे हिप्नोसिस फील किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित ड्राइविंग कीजिए। नमस्कार।